नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। आप लोग का एग्जाम जो है कैसा हुआ, बीएड का कैसा हुआ, किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन आपने किए, आप लोग सब कुछ कमेंट करके बताइएगा। आपका पहले शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है हो चुका होगा। तो पहले शिफ्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मिले हैं। आपका जो हिंदी और जीके का जीएस का क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन मुझे बहुत सारे मिल चुके हैं, और सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में हुए थे यहाँ पर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। आपको सारे के सवालों का जो जवाब है यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सेकंड शिफ्ट आपका कैसा गया वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे या आपके जो आपके क्या बोलते हैं, जैसे साइंस वाले हैं, आर्ट वाले हैं, या आपके कला वर्ग वाले हैं, या सॉरी जो आपके एग्रीकल्चर कॉमर्स वाले हैं, उनका पेपर मैंने पहले ही बोला था कि देखो वो पेपर थोड़ा सा टफ आता है। उसकी तैयारी मैंने नहीं करवाई थी बहुत अच्छे से, बट आपने जो मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो आप लोग जो आपका कैसा आपका पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट वाला, फर्स्ट शिफ्ट वाला, ये लोग आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया ये भी आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हिंदी मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ाई थी। हिंदी आप सभी का आई होप 50 में 50 आप लोग करके आए होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन जो है आए थे, उसके आंसर देख लेते हैं। साथ ही साथ आप लोग को सेकंड शिफ्ट के और फर्स्ट शिफ्ट के और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पर नहीं हो पाते हैं, आप लोग को कमेंट करके जवाब देते हुए चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भैया सर्व शिक्षा योजना जो है कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। तो आप सभी को पता है भाई, ये क्वेश्चन बताया गया था 2001 से 2000 से लेकर 2001 के बीच में जो आपका स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो ये खट्टी सा होती है ये कैसी ध्वनि होती है, तो याद रखिए दोस्तों, आपकी ये मूर्धन्य ध्वनि होती है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, यारा ला वाह के बारे में बताया हूँ, इस सा के बारे में बताया हूँ, इस सा के बारे में बताया, ये सब मैंने आपको हिंदी में पढ़ा रखा है। तो मूर्धन्य होता है। उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी भाई, उज्ज्वल की बात करते हैं, उत प्लस ज्वल मिलकर आपका बनता है उज्ज्वल, यानी कि यहाँ पर हलंत लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, व्यंजन संधि हो जाएगा। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए भक्ति काल के लोकप्रिय कवियों के बारे में पूछा गया था, वो तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पर क्या आया था। तो भक्ति काल के जो सबसे लोकप्रिय कवि थे वो तुलसीदास जी थे। तो यहाँ पर जो तुलसीदास है वो करेक्ट आंसर होगा। इसलिए अल नीनो के बारे में शायद आपके पेपर में आया हुआ था। तो ये गर्म जलधारा है। अल नीनो क्या है भाई, आपका एक गर्म जलधारा है। इसके अलावा सिस्मोग्राफी पूछा गया था भाई, सिस्मोग्राफी किससे संबंधित है, इससे क्या मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है भाई सिस्मोग्राफी से। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपका नहीं आया हुआ था। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके भाग 3 में है। ये भी कई बार आपको बताया जा चुका है, बिल्कुल बेसिक में मैंने आपको पॉलिटी के बेसिक में पढ़ाया था। इसके अलावा माई कंट्री माई लाइफ ये जो है किसकी पुस्तक है, तो माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी। मैंने आपको बोला था 2 क्वेश्चन आपके कम से कम पुस्तक से रिलेटेड आएंगे, और 2 क्वेश्चन आपके आए भी थे। इसके अलावा छायावाद युग के प्रवर्तक यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, छायावाद के युग के प्रवर्तक पूछा गया था। तो छायावाद जो कवि हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। वो तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन में क्या आया था, आपने क्या वहाँ पर टिक किया था। परम 8000 पूछा गया था भाई, क्या है, तो आप सभी को पता है जो परम 8000 है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो कंप्यूटर स्पेशल एक ही वीडियो दिया था वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस का विभाजन भाई सभी को पता है, जो सूरत वाला विभाजन हुआ था वो आपका 1907 में हुआ था। तो ये सभी को पता ही होगा भाई। पहला परमाणु रिएक्टर, देख सकते हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो अप्सरा था, पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था भाई, आपका अप्सरा था। इसके अलावा द्वैध शासन किसने खत्म किया, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। कमेंट करके इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे जो है दिया गया है इसमें कौन सा पुरुष है। मैंने आपको बताया था 3 तरह के पुरुष मैंने आपको बता रखे थे। मुझे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा पुरुष हो जाएगा सर, आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष, 3 पुरुष बताए थे मैंने आपको। जो मुझे होता है, मैं होता है, मेरा होता है, हमारा होता है, वहाँ पर आपका उत्तम पुरुष होता है। एक क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आया था भैया, महिला डीजीपी पहली कौन थी, तो भैया कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो थी ये पहली महिला डीजीपी थी इंडिया की। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया था। थल सेना के सेनाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, थल सेना के चेयरमैन के बारे में पूछा गया था। तो बिपिन रावत सभी को पता ही है, अभी जो 2016 से यही है अभी तक करंटली। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था भाई, ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर, अब आप लोगों ने पूछा बताया नहीं सर पुरुष विनर या पुरुष एकल के या महिला एकल के। तो पुरुष एकल के जो विनर थे नोवाक जोकोविच थे। ये क्वेश्चन का भी मैंने आपको जो करंट अफेयर मैंने पढ़ाए थे वहाँ पर 2019 वाला मैंने आपको बता रखा था। ग्रीन जज ये क्वेश्चन मान सकता हूँ सर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ग्रीन जज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आया था। तो ग्रीन जज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रीन जज जो भाई आपका कौन है, कुलदीप सिंह है। क्यों कुलदीप सिंह को ग्रीन जज बोला जाता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन को लेकर के बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए थे। तो ग्रीन जज जो है आपके कुलदीप सिंह जी हैं। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है यह पूछा गया था भाई। देवधर ट्रॉफी जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, ये सभी को पता होगा। कोलकाता से दिल्ली राजधानी जो जॉर्ज पंचम मतलब बहुत पहले से वैसे कोलकाता से
है दिल्ली की, यहाँ राजधानी की बात हो रही है, दिल्ली राजधानी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सर 1911 हो जाएगा। इसके अलावा सर से लेकर पैर तक आपाद मस्तक, आप सभी को पता है सर से लेकर पैर तक इसका मतलब क्या होता है भैया, आपाद मस्तक होता है। लाइनक्स पूछा गया था, क्या होता है लाइनक्स, क्या है भाई लाइनक्स सभी को पता है, जैसे आपका विंडोज़ होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे लाइनक्स है, जैसे आपका एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो होते हैं ना। इसके अलावा रूढ़ शब्द पूछा गया, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है भैया, जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके वो कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द यहाँ पर क्या है सर, पशु है, बिल्कुल सही बात है सर, पशु यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर पूछा गया था भाई, पोर्ट ब्लेयर बेसिकली आपका कहाँ पे स्थित है, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, अंडमान निकोबार में स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित भैया, अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन आपका आया था भैया माउंटेन डे, सभी को पता है भाई माउंटेन डे आपका कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, जिनके ये आपके पहले देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक मत कर दीजिएगा, शिक्षा दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका एक आया था कि भैया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो सभी को पता है भाई काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को रस कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर रस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था भैया मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, भैया मकर संक्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, संक्रांति के नाम से आ जाता है। अगर सिर्फ तमिलनाडु में पूछा जाए तो वहाँ पर पोंगल बोला जाता है, बट यहाँ पर आंध्र प्रदेश पूछा गया था, कर्नाटका पूछा गया होता तो यहाँ पर आपका संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ संक्रांति, मकर नहीं ऐड करते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या गया है कि भैया नरेगा की स्थापना कब हुई थी, तो नरेगा की स्थापना जो है आपकी 2005 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, नरेगा की स्थापना जो है आपकी 2005 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, एक मिनट रुकिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आया था ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया पूछा गया था। तो याद रखिएगा भाई मरी जो नदी है वो आपकी MURREY, मरी हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन देखिए बहुत आसान सा आया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, भैया प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष की हम लोग बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, तो यहाँ पर दूरी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कामायनी के लेखक कौन है, तो कामायनी कितनी बार मैंने आपको बता रखा है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। थल सेना, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन थे रिपीट हो गया, थल सेना के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो बिपिन रावत जी 2016 से यही हैं। ओ ग्रुप जो होता है, क्या जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो सर्वदाता सर्वग्राही, इस तरह से आपके पेपर में पूछे गए थे, तो ओ ग्रुप जो होता है आपका सर्वदाता होता है, क्लियर है। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में पूछा गया था भैया कब मनाया जाता है, तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सर आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो यहाँ पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था भैया द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके लेखक कौन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है अपने जो शिक्षक दिवस जिनके जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आए हुए थे और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था पेपर। NCERT के करंट चीफ कौन है, अभी देखिए इसके ऊपर एनालिसिस भी मिलेगा, वीडियो भी आपको आएगा देखने को, सब कुछ मिल जाएगा। तो भैया NCERT के करंट चीफ कौन है, हरिकेश सेनापति जी हैं। पृथ्वी पूछा गया था भैया कैसा शब्द है, तो पृथ्वी जो है आपका एक तत्सम शब्द होता है, याद रखिएगा पृथ्वी कैसा शब्द है दोस्तों, आपका एक तत्सम शब्द होता है। डोंगरी जो है कहाँ की भाषा है, बताइए सर, डोंगरी जो है कहाँ की भाषा है, तो डोंगरी जो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट भैया, डोंगरी जो है जम्मू और कश्मीर की भाषा है। इसके अलावा कंट्रोल V से क्या होता है भैया, कंट्रोल V की बात करते हैं इससे पेस्ट होता है, कंट्रोल X की बात करते हैं तो इससे कट होता है, कंट्रोल C की बात करते हैं इससे कॉपी होता है, कंट्रोल P की बात करते हैं इससे प्रिंट होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कंट्रोल A की बात करते हैं तो इससे सेलेक्ट ऑल होता है। अंबर का विलोम पूछा गया तो भैया अंबर का विलोम आप सभी को पता है क्या होता है, अवनी होता है। क्या होता है, अवनी होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1918 ईस्वी में गांधी जी का कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए 1918 में आपका किसान आंदोलन हुआ था, खेड़ा वाला जो गुजरात में था, खेड़ा गुजरात में, तो ये 1918 में हुआ था। 1917 ईस्वी में आपका हुआ था चंपारण वाला जो बिहार में हुआ था। और 1919 ईस्वी में आपका गांधी जी नहीं मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये 3 लाइन से ही हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई थी भैया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। इतना आसान क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आया था। भाषाएँ कुल कितनी हैं हिंदुस्तान में, भारत में कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या पूछी गई थी, तो टोटल आपकी 22 भाषाएँ हैं, सभी को
पता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है, तो आई होप इसका भी जवाब आप सभी को पता ही होगा कि सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि संविधान सभा जो है कब पारित हुआ था। संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है आपका ये पारित हुआ था। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया के कुल कितने पिन कोड में बांटा गया है, तो टोटल आपके 9 पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा 9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भैया पावक में कौन सी संधि है, तो पावक की बात करते हैं तो पौ प्लस अक मिलके आपका बनता है पावक, और इसमें संधि हो जाएगी आपकी आयादी संधि। ये क्वेश्चन आपका ये पेपर में आया था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका आया था भैया गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है, तो भैया गूलर का फूल होना, इसका जो अर्थ होता है आपका क्या होता है, तो दुर्लभ होना। गूलर का फूल होने का मतलब होता है भैया बहुत दुर्लभ होना, क्योंकि गूलर का फूल शायद ही किसी ने देखा होगा, तो यहाँ पर दुर्लभ फूल होना होता है, इसका मतलब होता है दुर्लभ होना। महोत्सव, महा प्लस उत्सव मिलकर आपका बनता है महोत्सव। महोत्सव में आपसे यहाँ पर आपसे संधि पूछी गई थी, तो भैया महोत्सव में संधि होता है महा प्लस उत्सव यानी कि गुण संधि। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई थी, तो शिक्षा प्रणाली जो है आपकी 1986 से लागू हुई थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया था। और छायावादी कवियों के बारे में आपको बता चुका हूँ, कई सारे छायावादी कवि हैं, बट यहाँ पर कुछ लोग मुझसे कहते कि छायावादी कवियों में सर जयशंकर प्रसाद भी दिया था और सुमित्रा नंदन पंत भी दिया था, तो हो सकता है अगर ऐसा दिया होगा तो क्वेश्चन थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रहीम जो है किसके दरबारी कवि थे, सभी को पता भैया रहीम जो है अकबर के जो है दरबारी कवि थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस यार देखो आपको पता है पेपर मिलता नहीं है, तो क्वेश्चन सबको सारे क्वेश्चन तो पता नहीं होते हैं, बट आप सभी को जो है एक आइडिया लग गया होगा आपका पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। सेकंड शिफ्ट वाला भी अब जल्दी से एनालिसिस आ जाएगा, फिर आप सभी को एक कट ऑफ वाला जो वीडियो है अच्छे से बना करके दे जाएगा कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, कितना नंबर आप लोग को लाना पड़ेगा एक सरकारी सीट लाने के लिए, एक प्राइवेट सीट लाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करो यार। देखो इतनी मेहनत से मैंने 6 महीने 7 महीने आपको तैयारी करवाई, आपका पेपर अच्छा गया, तो आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी साथी हैं आपके दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।